नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। मेजर में आपको बैन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्या सबको बैन किया जाएगा या कुछ लोग रह जाएंगे? कुल मिला के वैसे इनसे मिलना कुछ नहीं, लेकिन ये बैन कर रहे हैं, ये और एक करें करी कराई मेहनत में पानी फेर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? क्या आप बच सकते हो? चलो इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताएंगे। दूसरा, मार्केट में एक अच्छी खासी मूव चल रही है, लेकिन हमारे अल्ट कॉइन्स का क्या, वो क्यों नहीं कहीं जा रहे? चलो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको जो अपडेट है वो देते हैं मेजर को लेके। लेकिन उससे पहले आप जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ट्विटर टेलीग्राम को भी मस्ट ज्वाइन कीजिए। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पहले मेजर में आपको बैन किया जा रहा है, इसके बारे में बताते हैं। देखिए, ये सबको बैन नहीं किया जा रहा है। इन्होंने अपडेट दिया है लास्ट चांस फॉर मेजर्स, यानी आपके लिए का आखिरी मौका है। Our Valiant Star fleet is currently actively eliminating bot farm and dishonest players। यानी कि जो लोग कई सारे बोट्स का यूज करके और मेजर को माइन कर रहे थे, ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है। अब देखिए, सिस्टम है, पकड़ भी सकता है। बहुत से लोग सिस्टम से भी तेज चलते हैं, हो सकता है ना भी पकड़ में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज और भी है, अगर आप कई सारे डिवाइसेस में कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 10 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, डिवाइस होनी चाहिए आपके पास। हाँ, एक ही डिवाइस में आपने अगर 2-3 अकाउंट्स को लॉगिन कर रखा है बोट्स का यूज करके, तो मे भी वो पकड़ में आ सकते हैं। लेकिन आपके डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डिफरेंट डिवाइसेस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक ही मान लीजिए मोबाइल है आपके पास या लैपटॉप है, उसी में आपने 3-4 बोट लगा के और कर रखे हैं, ये वाले थोड़े से खतरनाक हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ा जा सकता है। तो पहली बात तो यहां पर ये क्लियर हो गई। और दूसरा, इसमें इन्होंने बोला है कि भाई द लिस्टिंग डेट विल बी अनाउंस हेयर वेरी सून, स्टे ट्यून्ड मेजर्स। यानी इन्होंने कहा लिस्टिंग डेट भी हम बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। तो बैन का मैंने आपको सीन बता दिया। देखिए, एक ही फोन में या एक ही लैपटॉप में आपके अगर 2-4 बोर्ड्स का यूज करके आपने अगर माइनिंग कर रखे, तो भाई मैं तो ये कहूंगा डिफरेंट बोर्ड्स, वो सॉरी डिवाइसेस में कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि खामखा इतनी मेहनत करने के बाद और आपका कोई बैन हो जाए तो भी ठीक नहीं है। तो यहाँ इन्होंने यही कहा और मुझे लगता है इतना ही पकड़ पाएंगे, इससे ज़्यादा ये पकड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना सिस्टम से तेज लोग चोरी करने वाले चलते हैं। तो भाई फिर भी मेरा आपको बताने का मतलब ये था कि आप बच सकते हो। अगर आपने ऐसा कुछ कर रखा है तो अलग अलग कर लीजिए। सप्लाई का मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। सप्लाई तो आपको देखिए 80% मिलेगी, और 80% में ऐसे भी 60% मिलेगा, और 20% आपका रेस्ट रह जाएगी आगे के लिए। तो ये 60% में भी देखते हैं किस हिसाब से देते हैं। लेकिन यहाँ अभी तक जिनने भी आपका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन तो किसी ने नहीं किया है, सबका डिस्ट्रीब्यूशन अनफेयर है। कम्युनिटी के साथ सबने धोखा किया है। लेकिन भाई अब प्रोजेक्ट है, क्या कर सकते हैं, ये तो इन्हीं की देन है, ये क्या दे दें, बस इतना ही हो सकता है। देखिए, इसमें माताखोरी नहीं की जा सकती कि साहब ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। ये सारे के सारे कमाने के लिए आए हुए हैं। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आगे देखिए, ये अर्न स्टार्स पे आपका देखिए, जब आप ये ऐप में जाते तो यहाँ पर देखिए, ये जो अर्न स्टार्स का आप ये ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्या है, ये सब कमाने का तरीका है। यहाँ इनको सिर्फ कमाई दिखाई दे रही है कि आपसे कैसे भी टोन लिए जाए, चाहे वो स्टार परचेज करके, चाहे टोन ट्रांजैक्शन करके, कैसे भी करके आपसे टोन हासिल किए जाए। इनसे भी नहीं रहा गया, और इन्होंने भी देखिए ये अपना एक बूस्टर का लिया है, बूस्ट योर रैंक। अभी क्योंकि इन्होंने रैंक को ही इंपॉर्टेंस दिया कि जिसकी जितनी ज्यादा रैंक ऊपर, उतना जो है उसको एक अच्छा रिवार्ड दे सकते हैं। मुझे नहीं पता कितना देंगे, दे सकते हैं वाली बात है। तो आपको ये बूस्ट करेंगे नहीं। आपको अगर आपको रैंक ऊपर लेके जानी है तो यहां पर आपको भी स्टार परचेज करने पड़ेंगे। अब स्टार परचेज करने का मतलब है कि आप टोन खर्च करो। यानी कि कुल मिला के चाहे इधर से घूम के जाओ चाहे इधर से घूम के जाओ, आपको टोन खर्च करना है। और इन सारे प्रोजेक्ट्स का मोटिव ही वही बन गया है कि किसी भी तरीके से आप लोगों की जेब से टोन निकालो, अपनी जेब में डालो। तो भाई ये लोग तो, इनका तो सीधा सिद्धांत है कि भाई पहले आपसे ले लो, उसी में से कुछ पार्ट आपको एयर ड्रॉप के तौर पर आपको दे दो। तो यहां मेजर में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो मुझे नहीं लगता कि ठीक है, या कम्युनिटी के लिए भी ठीक है। तो मैं तो हमेशा से आपसे कहता हूं कि भाई देखो, बाइकॉट टोन ट्रांजैक्शन, मैं तो इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं। जो देना है दे दो, नहीं देना मत दो, कोई बात नहीं। तो भाई यहाँ ध्यान रखिएगा, सिर्फ बैन होने से पहले तो बचो। अगर आपने कहीं एक ही मोबाइल में बहुत कुछ कर रखा है तो पहले उसको दूर करो। बाकी तो ये चीज़ें हैं, आपकी इच्छा है, आप करना चाहते हो करो। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो बाइकॉट टोन ट्रांजैक्शन करता हूं, ना ही कोई मैं स्टार परचेज करता हूं। बाकी देखते हैं क्या मिलता है। लिस्टिंग डेट ये कब अनाउंस करते हैं, इन्होंने सून के लिए बोला है, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ये चीज भी सामने आ जाएगी। अब मार्केट में देखिए, बीटीसी कल और आज बिल्कुल सही, यानी कि $69,000 पर अभी ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, कभी 68,900, कभी
69,100 ऊपर भी चला जाता है। कल थोड़ा सा पुल बैक भी आया, यानी 69,000 और कहीं कहीं तो 500 तक भी गया था, वहां से फिर थोड़ा सा नीचे आया। तो ये सीन तो चलते रहते हैं, लेकिन अभी क्या है कि अच्छा मूव बना हुआ है। अब ये मूव कब तक कंटिन्यू रहता है भाई, ये कोई नहीं बता सकता, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर हम फिर ऐसी जगह पर पहुंच गए जहाँ से थोड़ा सा पुल बैक हम देख सकते हैं। अब थोड़ा सा ही बात कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़े पुल बैक की बात नहीं कर रहा। यहाँ ज़्यादा ज़्यादा 700 800 या $1000 का अप एंड डाउन हो सकता है इस जगह पर, क्योंकि यहाँ कई बार हम नीचे आ चुके हैं, यानी 69,000 को हम कई बार टच किए हैं, यानी कि इस रेजिस्टेंस को हम सपोर्ट के तौर पे कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। अगर ऐसा कर पाते हैं, महीने की जैसे मैंने कहा ना 68 के ऊपर हम रुक गए, आज 69 के ऊपर पहुंच गए, यही सीन अगर यहां भी रहता है, रुक जाएं और इसके ऊपर यानी कि जो हम अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं इसी को अगर हम सपोर्ट बना लें और 1-2 दिन रुक जाएं या एक आध कैंडल ऊपर रिटेस्ट कर लिया जाए, तो मे भी फिर आपका 73, हम तो ये कहते हैं $73,000 के ऊपर चलेगा, तो आप एक वेरीफाई इसको कर सकते हैं कि हाँ यहां से बुल रन की स्टार्ट एक तरह शुरुआत हो चुकी है। लेकिन क्रिप्टो है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहां देखो वेरीफाइड या ये कहोगे क्लियर कट कि नहीं ऐसा ही होगा या ऐसा होके रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो जाता है। दूसरा ये जो इलेक्शन का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है, क्योंकि ट्रंप और इलॉन मस्क दोनों की जुगलबंदी अच्छे काम कर रही है और दोनों ही क्रिप्टो के फेवर में रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये आप भी जो देख रहे हैं ये भी एक बहुत अच्छा मूव शायद इसीलिए दिखाई दे रहा है। और बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ 100 के हो जाना चाहिए इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के आसपास। अब वो भाई किस हिसाब से कह रहे हैं वो तो वो जाने, लेकिन हम तो फिलहाल अपना जो सामने दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से बात करेंगे। तो हम तो कहते हैं कि बहुत अच्छा मूव चल रहा है। अल्ट कॉइन्स का क्या है, जब तक इसका डोमिनेंस नहीं रुकेगा, यानी कि अगर सारा पैसा बीटीसी में ही जाएगा तो अल्ट कॉइन्स को कौन पूछेगा। तो भाई बीटीसी का डोमिनेंस अभी थोड़ा सा रुकना जरूरी है। बीटीसी का डोमिनेंस रुकेगा तो फिर वो भी आपको एक अच्छी रैली दिखाएंगे। देखिए 2 4 5 10% तो सभी ऊपर हैं, ऐसा नहीं कि कोई माइनस में है, बहुत कमी होंगे, वरना सब 2 4 10% तो सब ऊपर आ गए हैं। लेकिन एक रैली चाहिए ना सबको, क्योंकि ज़्यादातर होल्डिंग तो हमारी अल्ट कॉइन्स में है, तो वो चीज़ अभी नहीं नज़र आ रही। तो वो शायद 73 के ऊपर निकले ये, तब शायद ऐसा कुछ हो, कुछ भी क्या हो सकता है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।